मुझे कुछ ऐसा चाहिए जहाँ सिर्फ खुशी मिले, दुख ना मिले, है ना, जहाँ सुख और दुख प्रभावित ही ना करे, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो लेकिन हम अंदर से शांत रहे, हम अंदर से खुश रहे। तो फिर हम जो जीवन जीते हैं ना, वो जीवन हमारा ऐसा होता है कि फिर हमें किसी से उम्मीद नहीं होती है, किसी से कोई कामना नहीं होती है, किसी से कुछ पाने की चाहत नहीं होती है। सब होता है कि इसकी उम्र छोटी है, गलत होगी, इसकी उम्र छोटी है। फिर मैम ने इनको डांटा कि सर आप वाइफ ले आए हो, 25 साल से आपके साथ है, तो आप थोड़ा बहुत विश्वास भी करना सीखो। आपने कोई कुत्ता नहीं पकड़ रखा है, कुत्ता नहीं है आपकी, इसकी भी कुछ इच्छाएं होगी। तो इनको बुरा लगा, ये बोल रहे हैं कि वो औरत है इसलिए औरत का पक्ष ले रही है। आप दिन भर में जो काम करती हैं उस काम में आप बिल्कुल खुश रहती हैं? नहीं मैम, 100% खुश नहीं है। किस चीज का प्रॉब्लम होता है, क्या लगता है कि क्या चीज सही नहीं हो रही है? मतलब घर का जो काम है, आप तो मेरे बारे में जानते हो, मैं 25 ईयर की थी तब मेरी इनसे मैरिज हुई थी। इनकी बेटी एक 5 ईयर की थी और एक 11 ऐसे था। फिर मैंने वो मतलब आप वही, मेरा क्या है, भगवान ने भेजा, मेरा उनकी कुछ था। फिर मेरा वही बच्चों को स्कूल भेजना, टिफिन बनाना, मतलब बच्चियों के साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है मैम, जैसे इसके साथ है वैसे वो दोनों के साथ है। मेरी बॉन्डिंग उनसे ज्यादा है, बल्कि अब से कम हो गई है, क्योंकि बेटियां हैं मेरी, मतलब कुछ प्रॉब्लम भी हो तो अब बड़े हो गए हैं, कोई एक बीकॉम में है, एक बीएससी करती है, तो मैं बात भी कर लेती हूँ तो वो सॉल्व हो जाता है। अभी ये बेटा हुआ है, मैं दिन भर में काम करती हूँ, मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बस ये कभी कभी आते बोलते मैं थक गया हूँ, मैं ये हो गया हूँ, मैं हो गया हूँ। तो मैं बोली कि आप अपने जिंदगी को ना खुद से बनाए हो, क्योंकि आपने भगवान आपको एक बार चॉइस मिली थी कि आपकी वाइफ नहीं रही, आप बेटियों की परवरिश करते, आप भक्ति मार्ग पे जाते, लेकिन आपने फिर से वही रिपीट की जिंदगी, तो फिर से आपको वही झेलना पड़ेगा, फिर छोटा बच्चा होगा, फिर आपको काम करना पड़ेगा, फिर आप फ्रस्ट्रेट हो गए। तो ये सब चीज बोले में इनको बुरा लग जाता है, लेकिन सच तो यही है ना मैम कि इन्होंने मतलब अब होना था हो गया, बट ये इनकी चॉइस थी कि मेरे को मैरिज करनी है, तब हुई ना मैम। ठीक है, उनकी चॉइस थी, वो अपने कर्मों का फल भुगतेंगे अगर उनको होगा, लेकिन आपने इनसे शादी की तो आपने भी तो कुछ सोच के किया होगा ना, मतलब इनकी दूसरी शादी थी, इनके बच्चियां भी थी, तो आपने भी तो हाँ जी जी मैम, मेरा जो था एक मतलब एक वीक बाद में मतलब आने वाला था, वो लड़का बीटेक किया हुआ था और एक पॉजिटिव था, वो इनके लिए आया। तो मेरी बुआ बोली कि देखो लोग बोलते हैं ना कि पूजा पाठ में पुण्य मिलता है, पुण्य मिलता है, तो अगर मान लो अभी एक लड़का है, उसकी लाइफ अभी मतलब स्टार्ट होने वाली है, स्ट्रगल करेगा, बीटेक किया है, फिर जॉब ढूंढेगा, फिर अभी उसको उतना मतलब जिंदगी की नॉलेज नहीं होगी, लेकिन ये एक नॉलेज पर्सन है। मतलब इसमें माइनस पॉइंट इतना है कि एज डिफरेंस है और इसके 2 बच्चे हैं, तो तुम कहीं भी जाओगी तो 1 साल या 2 साल के बाद तो तुमको बच्चे होंगे ही। किसी को ससुराल में जाने में सास से प्रॉब्लम होती है, किसी को ननद से प्रॉब्लम होती है, तुम्हारी लाइफ में बच्चे हैं और हस्बैंड है, इस प्रॉब्लम से तुम मतलब तुमको छुटकारा मिलेगा, और पति अच्छा नौकरी कर रहा है तो आगे लाइफ अच्छी सेटल हो जाएगी। ये सोच के मैंने शादी किया, और वैसे जैसे शादी की वैसे मतलब इनकी डिमांड थी कि हमको अपने बच्चों की परवरिश अच्छी चाहिए, तो मैंने अपने से बच्चों के लिए 100% दिया है और उसमें सफल भी हुई मैम। बच्चे 100% मेरे ही हो गए, मेरे को उतना करना था। अब पहले सिचुएशन उतनी खराब नहीं थी, अब खराब हो रही है, जैसे जैसे इनकी एज बढ़ रही है वैसे वैसे इनका दिमाग, जब तक एयरपोर्ट में नौकरी थी तब तक अच्छा रहा, अभी बाहर आने पे या हो सकता है माहौल का असर होगा, या कुछ लोग हैं ऐसे दक्यानुसी टाइप के इनके साथ उनका होगा, या वही छोटी कुछ मेरी भी गलती होगी, ऐसा नहीं कि मैं 100% सब समझ ही लेती हूँ, मैं मेरी भी तो होगी उसमें, बट शायद मैं समझ नहीं पाती या इनको अच्छे से खुल के बोल नहीं पाती, वही सब थोड़ा बहुत है, बाकी वो किसी चीज का बड़ा झगड़ा नहीं है। अच्छा, आप इनके साथ खुश हो? हाँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को प्रॉब्लम तब होती है मेरी और इनकी एज में डिफरेंस है, आप जानते हो, तो मेरा माहौल कुछ अलग रहा है और इनका माहौल कुछ अलग रहा है, मतलब जनरेशन का चेंज है मेरे को, तो मेरा थोड़ा फ्रेंकली टाइप का है, तो हो सकता है सामने कोई लड़का पढ़ता हो, मेरे साथ का पढ़ता हो, वो मोबाइल में हाय हेलो कर दिया हो, कैसी हो, इनको उस चीज से ये लगता है कि ऐसा तो नहीं कि उससे अफेयर हो जाएगा, मेरे को बस इससे प्रॉब्लम होती, मेरे को अगर अफेयर किसी से करना होता, मेरे को किसी से और साथ और भागना होता, तो मैं 25 ईयर में आई थी, मेरे पास बहुत
टाइम था मैं चली जाती। अभी मैंने खुद से एक बच्चा पैदा कर लिया, 6 साल का मेरा बच्चा हो गया। अब मैं ये सब करके मैं अब फिर कहाँ जाऊंगी? अब मेरा भी तो उसमें टाइम निकल चुका ना कि अफेयर करो, फिर क्योंकि मैंने देख लिया शादी करके भी क्या होता है, बच्चा पैदा करके भी क्या होता है, इतना नॉलेज होगा। फिर दोबारा से मैं वही करना नहीं चाहूंगी। पर इनका ये है कि माहौल हावी होता है या बाहरी लोग कुछ बोल देते हैं, तो बस वही मेरा थोड़ा सा स्वभाव फ्रेंडली होगा इसलिए, या पता नहीं कि उनको वही फिक्स करता है कि कम उम्र की है तो कोई इसको भगा न दे तो ये हो। तो ऐसा मैं अगर मान लीजिए मेरे को गलत करना ही होगा तो मैं तो कर ही लूंगी, फिर उसके लिए तो कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर नहीं करना है तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को नहीं करना। ठीक है, देखिए मैंने इनको जब से मतलब ये सीख रहे हैं तब से ये तो ये चीज़ समझ गए कि सबको आज़ादी देना चाहिए, है ना। तो अब कुछ बातें कम कर दिए होंगे, अब इतना ज़्यादा है ना टेंशन नहीं रहता। तो ज्ञान से ये फ़ायदा होता है ना। पर एक चीज़ ये भी एक चीज़ हाँ, एक वीक से मैंने आपको सुना, तो मेरे को मतलब ये लगा कि ये जो हमको साथ में रहना पति पत्नी है, तो ये जो कहते हैं उस बात को थोड़ा सा मेरे को मानना पड़ेगा, क्योंकि हर बात को अगर मैं अपना करके रखूंगी कि नहीं ये तो लॉन्ग टाइम नहीं चलेगा। हाँ। इसलिए थोड़ा सुनना पड़ेगा। और एक चीज़ ये भी देखिए कि अगर आपको ऐसा लगता भी है कि किसी से बात करने के इंटरेस्ट हो रहा, मन कर रहा है, तो इसका मतलब कि आपकी लाइफ में कुछ अधूरापन है, कुछ खालीपन है, इसलिए आपको दोस्तों की ज़रूरत लग रही है। लेकिन जब आप सीखने लगोगे, जब आप ज्ञान के करीब आओगे, तो आप अपने आप में ही खुश रहने लगोगे, आप अपने काम में, आप अपनी ज़िंदगी में मस्त हो जाओगे। तो आपको बाहर जो दोस्त है ना, तो वो उनकी लाइफ अगर देखोगे कि उनकी ज़िंदगी कैसी है, उनका जीवन कैसा है, आप खुद ही उनसे बात करना नहीं पसंद करोगे, क्योंकि आप अपने आप को ऊपर उठाओगे, है ना। जब आप अपने लेवल को ऊपर उठाते हो, जब आप ज्ञान लेते हो, जब आप सीखते हो, तो आपका एक ऐसा लेवल आता है कि जो आपके साथ जुड़े हुए लोग होते हैं ना, फिर उनकी आदतें, उनकी बातें हमें पसंद नहीं आती हैं। अगर अगर हमें पसंद आ रहा ना, इसका मतलब अभी हमारा लेवल बहुत कम है। अभी हम बहुत तरह से मतलब परिवार को, अपने समाज को, अपने दोस्तों को हम समझ ही नहीं पा रहे कि हमें चाहिए क्या और हम कर क्या रहे हैं, है ना। और अगर ऐसा है कि मान लो हमें दोस्तों से बात करके खुशी मिल जाती है, तो ठीक है, कितने पल की खुशी मिलेगी? 2 पल की, और फिर दूसरे दिन बात करने का मन करेगा, है ना। तो हमें ऐसी खुशी चाहिए जो हम हरदम परमानेंट खुश रहे, है ना। मतलब जैसे आज अगर आप मुझे देख रही हो ना, तो मुझे भी यही आदत थी। मैं अगर बोलूँ तो मुझे भी यही आदत थी। मुझे भी लगता था कि किसी से दोस्त से बात कर लो, किसी से ये कर लो तो बहुत अच्छा लग जाता है। लेकिन फिर एक चीज़ ये भी है कि हम फिर उसे अपना बनाने लगते हैं कि जो मेरे से बात करे उसे मुझसे बात करे, कहीं और बात ना करे। एक बंधन होने लगता है ना। तो फिर हमें एक टेंशन होने लगता है, एक दुख होने लगता है। तो जब मैंने सीखना शुरू किया तो मुझे लगा कि ये खुशी से ज़्यादा तो यहाँ दुख मिलता है। मुझे कुछ ऐसा चाहिए जहाँ सिर्फ खुशी मिले, दुख ना मिले, है ना। जहाँ सुख और दुख प्रभावित ही ना करे, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो, लेकिन हम अंदर से शांत रहे, हम अंदर से खुश रहे। तो फिर हम जो जीवन जीते हैं ना, वो जीवन हमारा ऐसा होता है कि फिर हमें किसी से उम्मीद नहीं होती है, किसी से कोई कामना नहीं होती है, किसी से कुछ पाने की चाहत नहीं होती है, समझ रहे हो। और फिर आप जिसके साथ भी रहते हो, चाहे आप अपने पति के साथ, फिर उसकी ना एज मैटर करेगी ना उसका कुछ भी नहीं। आपको ये लगेगा कि आप एक इंसान के साथ रह रहे हो और उस इंसान के लिए आप क्या कर सकते हो, है ना। उस इंसान के लिए आप क्या कर सकते हो, उसको आप कैसे खुश रख सकते हो, उसकी खुशी के लिए आप क्या कर सकते हो। तो जब आपकी सोच ऐसी होगी तो सामने वाला भी आपके लिए वही सोचेगा। हम जिसके लिए जैसा सोचते हैं वो हमारे लिए वैसा ही सोचता है ना। तो बस यही चीज होती है। हम सिर्फ दोष देना जानते हैं कि इस कारण ऐसा हो रहा है, ऐसा हो गया इस कारण। हम ये नहीं देख रहे हैं कि हमारे भीतर कुछ चीजें हैं जो हमें ऐसा बाहर दिखाई दे रहा है ना। अपने भीतर काम करना शुरू करो। कुछ बुक्स हैं, अगर आप चाहो तो उन्हें परचेस कर सकते हो। आप घर में दिन भर खाली रहते हो, आप पढ़ना शुरू करोगे, सीखना शुरू करोगे। आज सोशल मीडिया का युग है। किसी मतलब पति की कमाई भी नहीं खाना चाहिए। पहली बात तो हमें सेल्फ डिपेंड बनना चाहिए। अगर है हाँ, तो जैसे जैसे आप सीखते जाओगे ना, जैसे आपकी लाइफ बदलेगी, तो फिर आपको लगेगा कि मेरी जैसी और भी बहुत सी महिलाएं होंगी जिनके लाइफ में ये प्रॉब्लम होगी। तो फिर आप धीरे धीरे अगर सोशल मीडिया के थ्रू भी आप उनकी मदद करना चाहोगे ना, तो आपके लिए काम हो जाएगा। आप बिजी हो जाओगे और आप फिर ये तलाश नहीं करोगे कि आपको किसी से बात करना है। लोग तरसेंगे कि आपसे बात करने का टाइम मिल जाए, है ना। आप फिर किसी का इंतजार नहीं करोगे, समझ रहे हो।
तो बस अगर आप ये खुशी चाहते हो, ये लाइफ चाहते हो, तो कुछ दिन सीखो हमारे साथ और फिर आगे देखो अपने आप रास्ता निकलेगा। देखो बोलते हैं ना कि हम नहीं करता है, जब जैसा आपको माहौल मिलेगा, जैसे आपको संगति मिलेगी, अगर आप किताबों की संगति करोगे, अच्छे लोगों की संगति करोगे, तो फिर आपका नेचर, आपका व्यवहार, आपका जीवन वैसे बदलता चला जाएगा। एक बार इन्होंने मुझसे बोला था कि मेरी वाइफ को ये माहौल अच्छा नहीं है, वो कहीं और जाना चाहती हैं। तो मैंने बोला कि पहली बात तो अगर इस वजह से हो कि यहाँ पर्दा करना है या कोई बड़े बूढ़े हैं इसलिए, तो सोचो कि आज के समय में ये प्रथा तो खत्म हो चुकी है ना। तो अपने अंदर हिम्मत करो, बाहर की दुनिया को देखना बंद कर दो कि कौन क्या कहेगा। बस आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए और आपका जीवन अच्छा होना चाहिए। जो लोग आज 4 दिन कुछ कहेंगे, 5वें दिन वही लोग कहेंगे कि आप अच्छा कर रहे हो। समझ रहे हो? जी। अब आप देखो, मैंने बाल कटवा लिया, कोई कॉलोनी में बोलता है आपने बाल क्यों कटवा लिए, आप ऐसे क्यों रहे। मुझे जो मन करता है मैं करती हूँ, मैं किसी की परवाह नहीं करती, है ना। जी मैम। तो आपको जो मन कर रहा है, ज्यादा किसी के मतलब मेरे को मैं खुद मैम मैं ये तो डिप्रेशन है, वो इनका भाग अच्छा था, आप मिल गए, मतलब इनका होगा। मैं 1.5-2 साल से मैं स्लीपिंग पिल्स लिए बिना सोती नहीं हूँ। मैं यहाँ बड़ा अच्छा हॉस्पिटल है, उसमें डॉक्टर दिव्या है साइकेट्रिस्ट, मैं कंटिन्यू हर 2 मंथ पे उनसे मिलती हूँ, मेडिसिन देती। इस बार तो मैं इनको लेके गई थी, तो मैडम ने बोला तुमको क्या प्रॉब्लम है, तो मैं बोली कि मैडम ये बार टेंशन इनको सब होता है कि इसकी उम्र छोटी है, ये गलत होगी, इसकी उम्र छोटी है। तो मैम ने इनको डांटा कि सर आप वाइफ ले आए हो, 25 साल से आपके साथ है, तो आप थोड़ा बहुत विश्वास भी करना सीखो। आपने कोई कुत्ता नहीं पकड़ रखा है, कुत्ता नहीं है आपकी, इसकी भी कुछ इच्छाएं होंगी। तो इनको बुरा लगा, ये बोल रहे हैं कि वो औरत है इसलिए औरत का पक्ष ले रही है। मैम वो डॉक्टर है, वो मेरा पक्ष क्यों लेगी। अभी तो इन्होंने बोला कि मुझे तो नींद आ जाती है, भी लेते थे गोलियां, पर इनको नींद आ जाती है ना। हाँ, वैसे ही आप भी थोड़े दिन सीखना शुरू करो, आपको भी नींद आने लगेगी, आपकी जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी। अगर चाहोगे तो अंदर से इच्छा होनी चाहिए, है ना। अगर हम बंधन में हैं, हम दुख में हैं, हम परेशानी में हैं, हमें कुछ चाहिए और जिससे हमें वो पूर्ति नहीं हो रही है, तो हमें अपने भीतर देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है ना। और हमें टेम्परेरी सोल्यूशन नहीं चाहिए, परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, है ना। हाँ, मतलब आज आप किसी से बात कर रहे हो, कल उसकी लाइफ में कोई और आ जाएगा, परसों कोई और आ जाएगा, तो वो टेम्परेरी है ना। फिर आप दूसरे व्यक्ति से बात करोगे, है ना। तो अगर आप अपने आप से बात करने लगो, अगर आप अपने आप पे खुश रहने लगो, परमानेंट है, क्योंकि आप जब तक रहोगे तब तक आपका साथ है। लेकिन बाहर कोई भी साथ ऐसा नहीं है जो आपका परमानेंट साथ दे सके। हर चीज यहाँ आती और जाती रहती है ना। तो हमें जो चीज आती जाती है उसको छोड़ के जो चीज नित्य है, जो हमेशा रहने वाली है, और जो हम है, हमारी आत्मा है ना, उससे हमें प्यार करना है, उसको हमें समझना है। अगर उसको समझ गए ना, तो मैं बोल रही हूँ 100% कि मुझे आज किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती, किसी को फ़ोन कॉल वगैरह कुछ भी नहीं जाता। मैं सिर्फ अपने काम में फोकस करती हूँ, कब वीडियो बनाना है, कब लाइव सेशन करना है, कब मुझे पढ़ना है, क्योंकि मैं भी बुक पढ़ती हूँ, है ना। जब मैं पढ़ती हूँ तो मैं यहाँ बता पाती हूँ, समझ रहे हो। तो इतना बिजी अपना शेड्यूल कर लो कि हमें फालतू सोचने का टाइम ही ना मिले, फुर्सत ही ना मिले। मैं हम इसकी थोड़ा वही प्रॉब्लम है, हाउस वाइफ है, घर का झाड़ू पोछा खाना, इसके बाद हम फ्री हो जाते हैं, तो फिर दिमाग में कुछ और नहीं, फिर ये वो प्रॉब्लम है। आप मेरे वीडियो है, प्लेलिस्ट है, उसमें जाओ, और गीता का है उसमें वीडियो है, तो वो मैं आपको दूंगी, आप उसे सुनना शुरू करो, ठीक है ना। और यहाँ भी जब भी लाइव सेशन होता है आप बैठा करो यहाँ पे, और जो भी सवाल आए उसे पूछा करो, डिस्कस किया करो। तो आप दोनों जब ज्ञान लोगे ना, तो आपके जो संबंध है वो अलग ही लेवल पे जाएंगे, है ना। जो एक दूसरे से शिकायत है वो कम हो जाएगी, ठीक है। मेरी शिकायतें कम है, इनकी शिकायतें नहीं, अभी इनका कर रही है ना कि इनकी शिकायत है, ये भी बोलना बंद कर देंगी आप, है ना। वो क्या सोच रहे हैं उससे भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा। इनको शिकायत है, मेरा कपड़ा बेड पे रख दिया करो, मेरा जूता पॉलिश कर दिया करो, मेरा एक चीज परफेक्ट करके रखा करो। अगर एक चीज परफेक्ट नहीं हुई पूरा मुंह फूल जाता है। नहीं, अभी आप उनको फोन मतलब सामने करो, वो ऐसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमने उनको बोला था कि अपना काम खुद करना चाहिए। क्यों अपना काम खुद करना चाहिए ना।
आपसे नहीं बोलूंगा मैडम, है ना। अपना काम जितना आप कर सकते हो उतना खुद करने की कोशिश करो, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना। और आप भी, आपकी वाइफ को बोल रही हूँ, आप भी खुद अर्निंग करने के रास्ते ढूंढो, इनके ऊपर डिपेंड मत रहो, है ना। और एक ये आपके नई जिंदगी की शुरुआत होगी, आपको अच्छा लगेगा जब खुद में हम अर्निंग करते हैं ना, तो हमें अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए ठीक है। हम लोग है नहीं, बस ये हम ही दो है और एक हमारा छोटू है। ये मैम ये कभी कभी ये व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे जैसे गुड मॉर्निंग ये सब, तो मैं ज्यादा रिप्लाई नहीं करती, काम में रहती। कल ये मैसेज किया तो मेरा फोन मेरे बेटे के हाथ में था, तो उसने रिप्लाई किया थैंक यू। तो मैंने बोला कि बाबू जाने दो, तो बोला नहीं मम्मा थैंक यू कर दो, पापा को अच्छा लगेगा। उसने रिप्लाई किया इनको नहीं देखो, तो पापा को पहली बात तो आप अपने काम में बिजी रहो, दिन भर किसी को मैसेज नहीं करना, परेशान नहीं करना। जब आप साथ रहते हो तो अच्छे से बात करो, और जब आप घर से बाहर रहते हो तो घर के काम में फोकस, मतलब बाहर के काम में फोकस करो, घर का ध्यान हटा दो, है ना। हाँ, तो आप जहाँ रहते हो वहाँ रहो, ये नहीं कि आप रहो वहाँ रहो और चिंता आपको घर की लगी हुई है, ये नहीं करना, ठीक है। और आपको जो इनके अच्छा लगता है, जो इनके काम अच्छे लगते हैं, उस चीज़ के लिए थैंक यू बोल देना चाहिए, तो ये भी सोचेंगे तो फिर, है ना। तो इससे क्या होता है कि एक दूसरे के लिए ये रहता है कि हाँ वो भी हमें समझ रहा है, तो फिर वो भी आपको समझेंगे, ठीक है। अपना अहंकार, अपने एटीट्यूड में नहीं रहना कि मैं क्यों ऐसा करूं। अगर साथ रह रहे हो तो सही तरीके से रहो, नहीं तो साथ ही मत रहो ना, अलग हो जाओ, है ना। अगर रहना है तो मजबूरी नहीं होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, ठीक है। और अगर नहीं रहना है तो इतनी स्वतंत्रता है, खुल के आप बोलो कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, ठीक है ना। मतलब ईमानदारी का जीवन जियो, ये नहीं कि मन में कुछ और है और बाहर कुछ और दिखा रहे हो, है ना। जो भीतर चल रहा है वो बाहर भी लाने की हिम्मत रखो, है ना। ये डर मत रखो कि ऐसा हो गया तो जो अंदर होता है वो बाहर बोल देती हूँ। मेरी प्रॉब्लम यही है, मेंटलिटी, मतलब कुछ भी करवा भी हुआ है तो मैं तुरंत बोल देती हूँ, तो मेरी कड़वी जुबान से इनको थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम है, मैं सुधारने की कोशिश करूँगी। हाँ, अपने आप को सुधारो, दूसरों को नहीं, ना आप इनको सुधारो ना ये आपको सुधारे, आप अपने आप को सुधारो, वो अपने आप को सही करेंगे, ठीक है। अपने को ही सुधार करते हैं। चलिए ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मैंने बोला भी था कि अगर आप ये सीखोगे ना तो कुछ दिनों में आपकी लाइफ अच्छी होगी, है ना। तो क्योंकि हमें समझ नहीं होती ना, हम दुनिया को देखते हैं कि दुनिया ऐसी ही है तो हम भी ऐसे ही जिएंगे, हमें पता ही नहीं होता कि दुनिया अंधेरे में जा रही है ना। दुनिया को जिंदगी जीने का तरीका ही नहीं पता है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे गीता में, ठीक है। आज अष्टवक्र गीता था, कल गीता पे मिलेंगे। आपको प्लेलिस्ट दे दी जाएगी, आप जब खाली रहते हो ना उन वीडियो को देखा करो, सीखा करो, ठीक है। बहुत परिवर्तन आएगा, क्योंकि आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो, कुछ अच्छा चाहते हो, लेकिन आपको सही रास्ता नहीं मिल रहा है, सही दिशा नहीं मिल रही है कि आपको करना क्या चाहिए, है ना। और इसीलिए आप छोटे मोटे मुद्दों में उलझे पड़े हो, जबकि ये मुद्दे जीवन के होने ही नहीं चाहिए, है ना। हमारे जीवन के मुद्दे बहुत बड़े होने चाहिए, ये आम लोगों के मुद्दे हैं। एक संसारी जीवन जो कि पति पत्नी दिन भर झगड़ा कर रहे हैं, दिन भर उनके पास कोई काम ही नहीं है इसके अलावा, है ना। क्योंकि जो स्मार्ट लोग होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, वो एक झटके में काम करते हैं, अच्छा है तो साथ रहेंगे, बुरा है तो अलग हो जाएंगे, इसके अलावा फालतू पचड़ों में नहीं पड़े रहते, है ना। चलिए ठीक है, ओके, नमस्ते मैम, गुड नाइट मैम। गुड नाइट। इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं, जबकि मैंने अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी हैं। फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कांटेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश है, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं, ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहे, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है
आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।